दोस्तों लखनऊ की टीम को आखिरी के 2 गेंदों में चाहिए थे 6 रन, फिर आया आयुष बड़ोनी का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला लखनऊ और दिल्ली के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में चाहिए थे 6 रन, फिर आयुष बड़ोनी ने किस तरह से अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया, पूरी हाईलाइट विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी लखनऊ या फिर दिल्ली के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लखनऊ की टीम को आखिरी के 2 गेंदों में चाहिए थे 6 रन। दोस्तों आईपीएल 2022 का 15वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। अब दिल्ली की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। वहीं जेसन होल्डर ने पहले ही ओवर में 4 रनों का किफायती ओवर निकाला, लेकिन दूसरे ओवर में पृथ्वी शॉ ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। इसके बाद तीसरे ओवर में भी पृथ्वी शॉ ने 1 चौका और 1 खतरनाक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपनी अतिशीय बल्लेबाजी का नजारा दिखा दिया। चौथे ओवर में आवेश खान को पृथ्वी शॉ ने 3 लगातार चौके लगाए और धमाकेदार शुरुआत दिला दी, लेकिन दूसरी तरफ खड़े डेविड वार्नर बेहद ही धीमी गति की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक के बाद एक बाउंड्री निकलते हुए नजर आ रही थी। अब पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 6 ओवर में दिल्ली की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में पृथ्वी शॉ ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी 7वें ओवर में कुणाल पांड्या ने किफायती गेंदबाजी का नजारा दिखाया और ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर में पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी का एक बार फिर से तूफान देखने को मिला, जहां पृथ्वी शॉ ने 1 छक्का और 1 करारा चौका भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले ही गेंद पर पृथ्वी शॉ कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 61 रन के बेहतरीन स्कोर पर पवेलियन लौट गए। वहीं 9वीं ओवर में डेविड वार्नर भी रवि बिश्नोई की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 9वीं ओवर में कृष्णप्पा गौतम ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी का नजरा दिखाया और सिर्फ 3 रन खर्च किए। 10 ओवर में दिल्ली की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी थी, लेकिन 11वें ओवर में रोमन पोवेल रवि बिश्नोई की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज सरफराज खान ने एक करारा चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर में कृष्णप्पा गौतम ने बेहतरीन ओवर फेंका और ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि मेडन ओवर निकाला। 14वें ओवर में एंड्रू टाई ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम के रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में ऋषभ पंत ने एक करारा चौका जड़कर माहौल को जमा दिया। 15 ओवर में दिल्ली की टीम 3 विकेट पर 99 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 खतरनाक चौका जड़ दिया। वहीं 17वें ओवर में सरफराज खान ने भी एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसी के साथ दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 18वें ओवर में जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 6 रन खर्च किए, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से चौके के रूप में एक बेहतरीन बाउंड्री देखने को मिली। परंतु अब इनिंग्स के आखिरी यानी कि 20वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मात्र 7 रन ही बना सकी और 20 ओवर में दिल्ली की टीम ने इस तरह से 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा। जी हां, अब लखनऊ की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन अब इनिंग्स के पहले ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन खर्च किए। इसके बाद दूसरे ओवर में ललित यादव ने भी सिर्फ 3 रनों का बेहतरीन ओवर डाला, लेकिन तीसरे ओवर में केएल राहुल ने अपने हाथ खोले और एक करारा चौका जड़ा। चौथे ओवर में क्विंटन डी कॉक ने भी एक चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वें ओवर में क्विंटन डी कॉक ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया, जहां क्विंटन डी कॉक ने इस ओवर में एंड्रिस नोटजे को पहले तो लगातार 3 चौके जड़ दिए और इसके बाद इसी ओवर में एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। हालांकि इसके बाद छठे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान
रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए। 6 ओवर में लखनऊ की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 48 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसी के साथ क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 8वें ओवर में केएल राहुल ने अपना हाथ खोला और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, परंतु इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम कुलदीप यादव ने किया। कुलदीप यादव ने 10वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को 24 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विकेट के साथ ही ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। 10 ओवर में लखनऊ की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना चुकी थी। अब अंतिम 60 गेंदों पर लखनऊ की टीम को 76 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में ललित यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च किए और किफायती ओवर निकाला, लेकिन 12वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 13वें ओवर में ललित यादव ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और एवन लुइस को 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब 14वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए एंड्रिच नोटजे की गेंद पर एक अतिशय छक्का जड़ दिया। वहीं 15वीं ओवर में डिकॉक के बल्ले से बाउंड्री के रूप में एक चौका भी देखने को मिला। 15 ओवर में लखनऊ की टीम 2 विकेट पर 111 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों पर लखनऊ को सिर्फ 39 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने एक बार फिर से अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा। कुलदीप यादव की गेंद पर एक के बाद एक लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक कुलदीप यादव की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 80 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 17वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए। इसके बाद 18वां ओवर शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन तरीके से फेंका, जहां शार्दुल ठाकुर ने मात्र 5 रन खर्च किए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान और शार्दुल ठाकुर के इन दोनों ही खिलाड़ियों की शानदार गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही थी, जहां लखनऊ की टीम को अंतिम 12 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इस ओवर में कुणाल पांड्या ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के समेत लखनऊ की टीम 19वें ओवर में 14 रन बटोर लिए। वहीं अब 6 गेंदों पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत थी। अंतिम और निर्णायक ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, जहां शार्दुल ठाकुर ने पहली ही गेंद पर दीपक हुडा का विकेट हासिल किया। दीपक हुडा 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अब नए बल्लेबाज आयुष बदोनी ने आकर ओवर की तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर आयुष बदोनी ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों, इसी में लखनऊ की जीत पर और दिल्ली की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।